आज के इस स्वाधीन अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। खुले नेत्रों से मूर्त पदार्थ दिखाई देते हैं, अच्छे बुरे लगते हैं, उनके प्रति राग द्वेष होता है, आकुलता होती है। और ये क्रिया पराधीन है, इंद्रियों के अधीन है, आँख के अधीन है। जो आंखें मूर्त हमारी नहीं है, उनका प्रयोग पराधीन कार्य है और पराधीन कार्य से कभी हम सुखी नहीं हो सकते। पर पूरा जीवन खुले नेत्रों से ही बीत जाता है, पराधीनता से बीत जाता है और हम स्वाधीन नहीं हो पाते हैं। पाँव से मस्तक तक बिना इंद्रियों वाला हमारा शरीर है, जहाँ सुख का ही प्रसार है, सुख का ही कार्य है, यदि इंद्रियों को उपयोग में नहीं लिया जाए। इंद्रियों के प्रयोग से ही हमारा सुख स्वभाव व्यक्त नहीं होता है, हम सुख को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अपितु दुख भोगते हैं। नेत्रों के बारे में जो कहा गया है वही अन्य इंद्रियों के बारे में समझे। उन सब इंद्रियों के द्वारा मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए हम पराधीन जीते हैं और पराधीनता में सुख नहीं मिलता है, स्वाधीन होने में सुख मिलता है। अपनी मूर्त के आश्रय से जीते हैं, वही हमको सुख का अनुभव होता है। और यह अभ्यास से ही संभव है, क्योंकि इंद्रियों का उपयोग हम अनादि से करते आए हैं। हमें इस बात का होश ही नहीं आया कि ये क्रिया पराधीन है, मूर्त के अधीन है। हम देखने जानने को स्वाधीन माना है, स्वभाव माना है, और कभी हमको शंका नहीं हुई कि हम पराधीन काम कर रहे हैं, परावलंबी हो रहे हैं और उससे हमको सुख नहीं होकर दुख होगा। आंखें नहीं हो, आंखें बंद हो तो हम नहीं देख सकते, कान खराब हो या कान नहीं हो तो हम नहीं सुन सकते, इनके नासिका नहीं है या नासिका खराब है वे सुन नहीं सकते। जीवा को काट दिया जाए, नहीं हो तो हम रस का ज्ञान नहीं कर सकते। और स्पर्श इंद्रिय नहीं होती है विक्रय गति में, तो वहां में ठंडे गर्म का ज्ञान भी नहीं होता है। जितना भी पुद्गल का ज्ञान है वह सब पुद्गल की पराधीनता से है, और पुद्गल के ज्ञान में सुख की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि पुद्गल सुख का बना नहीं है। लेकिन पुद्गल के जानते हुए हमको वैश्विक सुख की कदाचित उत्पत्ति होती है और उसी से हम धोखा खा जाते हैं और इंद्रियों को उपयोग में लेने लगते हैं। इंद्रियों को उपयोग में लेते हुए हम अपने शरीर को खराब करते हैं, दुखद बनाते हैं, और फिर शरीर पर आने पर भी हमको सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है। इंद्रियों के उपयोग में पराधीनता और दुख, और उससे कर्म संचित होता है तो शरीर में आने पर भी शरीर में दुख का अनुभव होता है। तो जैसे मानो हम दुख स्वभावी हो गए हैं, बाहर रहे तो दुख, अपने में शरीर में रहे तो दुख। तो यहाँ तक कह दिया जाता है कि दुख ही हमारी संपत्ति है, विपत्ति को ही हम संपत्ति मान लेते हैं। इस विपत्ति से हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। विषय सुख का लोभ छोड़े,
और शारीरिक दुख को हम गले से लगा लें, लेकिन बाहर नहीं देखें, पराधीन नहीं हो। स्वाधीनता से दुख भोग लेना अच्छा है, इसके बजाय कि पराधीनता से दुख भोगे। पर ये सब अभ्यास से ही संभव है। जब हमको विषय सुख की आदत पड़ जाती है तो विषय सुख को नहीं छोड़ पाते हैं। अभ्यास से वो आदत छूटती है, और ये सत्र हम अभ्यास के लिए लगाते हैं। इस सत्र के दौरान और सत्र को छोड़ने के बाद भी हम इंद्रियों का उपयोग नहीं करें और अपने शरीर का ही एहसास करें। वेदना हो तो वेदना को भी सहन कर ले, लेकिन पराधीन जीवन को मंजूर नहीं करें। इंद्रिय ज्ञान में इंद्रियों की पराधीनता है, प्रकाश की पराधीनता है, बाह्य पदार्थों की पराधीनता है। सब और पराधीन ही पराधीनता है। उसी वही स्थिति बोलने में भी है, वही स्थिति विचार करने में भी है, वही स्थिति हिलने डुलने में भी है। पाँव नहीं हो तो हम नहीं चल पाएंगे, हाथ नहीं हो मूर्त तो हम हाथों जो काम करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो हाथों से पैरों से भी हम बहुत प्रवृत्ति करते हैं, बस सब पराधीन प्रवृत्ति है। हम उसमें पराधीनता हमको लगती नहीं है, तो हर प्रकार से हमने पराधीनता को आत्मसात किया है। उसमें हमको शंका नहीं लगती है, पराधीनता नहीं लगती है, तो फिर जीवन का रूप ही दुख बन जाता है। जन्म से लेकर मरण तक अनेक प्रकार का दुख हम भोगते ही हैं। शरीर में वेदना नहीं हो तो भी बाहर में गरीबी का, अपमान का, असफलताओं का, इच्छा अनुसार काम नहीं होने का, अनेक प्रकार का दुख हम भोगते हैं। उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त नहीं करते हैं और उत्तम सुख नहीं मिलता है। इस तरह पराधीनता स्वाधीनता का स्वरूप समझ आ जाए तो फिर हम स्वाधीन जीने का प्रयत्न करते हैं। आप ही फिर व्यक्ति अपने क्षेत्र में अपने अमूर्त शरीर में निवास करती है और हम शांति का, सुख का अनुभव करने लगते हैं। तृप्त सी देशना हमें अपने आप से प्राप्त हो या हमको देशना से प्राप्त हो, हमें पराधीनता को छोड़ना है। दीन नहीं होते हैं तो फिर हम अपने क्षेत्र में, अपने शरीर में हमको हमारा अपना अनुभव होता है, और वह अनुभव एक अनुपम शांति रूप होता है, सुख रूप होता है। यहीं से एक मंगलमय जीवन का प्रारंभ होता है, सुखद जीवन का प्रारंभ होता है, और फिर आगे उत्तरोत्तर हम उत्तम स्वास्थ्य पाते हैं, उत्तम सुख पाते हैं। बस इस मार्ग पर हमको दृढ़ता से बने रहना है, पराधीनता को अस्वीकार करना है, स्वाधीन जीवन जीना है। को अपना क्षेत्र अनुभूत हो जाता है। अनुभव तो है ही, लेकिन निर्णयात्मक स्तर पर हम पहुंच जाते हैं अनुभव के माध्यम से कि यह अनुभव में आता हुआ अपना क्षेत्र वही आश्रयभूत है। सुखी होने के लिए उसी का आधार चाहिए, न धन का, न ज्ञान का, न
विचार का, न बोलने का, न काय चेष्टा का। न कोई संयोग चाहिए, भौतिक या अन्य जीवों का अवलंबन भी फिर जरूरत नहीं पड़ती है। आप आपका अनुभव करता हुआ ही उत्तम सुख पाता है। पर से अपेक्षा नहीं रहती है, पर के साथ की आवश्यकता नहीं लगती है। अपने मूर्त का साथ ही हमको सब पर पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त करता है। प्रेरणा से अपने क्षेत्र में अपना अनुभव करते रहें। अपना अनुभव ही सुख का अनुभव है। उद्गल के ज्ञान में कोई सुख का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वहाँ कुछ भी पर की उपलब्धि नहीं है। अपना ही परिणाम बहिर्मुख होकर दुख रूप हो जाता है। प्रेरणा दीजिए स्वाधीनता से अपने क्षेत्र में रहने का, अपने ही शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हुए संतुष्ट रहने का, क्योंकि प्रेरणा भी स्वाधीन हो तो वह कार्य ही स्थायी रूप ले पाता है। पर की प्रेरणा में भी पराधीन होते हैं। यद्यपि कमजोर अवस्था में हम लेते भी हैं, पर जैसे जैसे कमजोरी दूर होती है, हमको पर से प्रेरणा भी ग्रहण नहीं करना है। अपने में रहकर सुखी रहना है, स्वाधीनता से, अपनी प्रेरणा से। वही सुख हम अपने स्वरूप सुख से केवल सुख ही स्वभाव व सब रूप है नहीं है। सुख के अलग है रूप तो परिग्रह रूप, वही स्वभाव प्रभाव रूप होगा। सार्थक है, स्वयं में स्थित है तो स्वास्थ्य मिलता है। स्वास्थ्य मिलता है माने सुख मिलता है। दुख का मिलना है। स्वास्थ्य बिगड़ता है तो हमें अपनी जांच पड़ताल करनी है कि कहाँ कमी है। दूसरे को दोष नहीं देना है। हम दुखी हैं तो अपनी जांच पड़ताल करना है, दूसरे को दोष नहीं देना है। कोई भी पर पदार्थ हमको दुख देने में समर्थ नहीं है। हमें दुख रूप से परिणमन करते हैं, उसका एक ही कारण है कि हम परावलंबी होते हैं। इंद्रियों को उपयोग में लेते हैं, विचार करते हैं, बोलते हैं, काय चेष्टा करते हैं। इन सब कार्यों से हम अपने सुख को खो देते हैं। जहाँ इंद्रिय व्यापार है वहाँ फिर भिन्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। भूख लगती है, प्यास लगती है, बीमार पड़ जाते हैं। उन दुख निवृत्ति के लिए पराशय करने का विकल्प उत्पन्न हो जाता है। कोई आए हमारे दुख को दूर करे। कभी डॉक्टर को याद करते हैं, कभी भगवान को याद करते हैं, कभी परिवार को, कभी मित्रों को, औषधि को। अपना अनुभव नहीं करते। अपना अनुभव नहीं करना वही पराधीन होना है, वही दुखी होना है। हम स्वानुभव का त्याग नहीं कर सकते हैं। स्वानुभव का जो त्याग करता है वह सुख का ही त्याग करता है, क्योंकि सुख केवल हमारे अस्तित्व में है, कहीं बाहर नहीं है। हमारा सुख हमारे अस्तित्व में, हमारे क्षेत्र में, हमारी सत्ता में है, और वह अनुभव से ही प्राप्त होता है। लक्ष्य छोड़ते हैं तो ही हमको वह सुख प्राप्त होता है। और लक्ष्य की सजाई हम अनादि से भोग रहे हैं। वह लक्ष्य भले आपके
किसी भी इंद्रिय से करें उसके फल में हमको दुख ही मिलता है। इंद्रिय द्वारों से ही कर्म का प्रवेश होता है। इंद्रियां द्वार है जिनसे कर्म हमारे भीतर आता है। इंद्रिय के साथ में राग द्वेष होता है, उससे वह कर्म में दुख देने की सामर्थ्य उत्पन्न होती है। वह कर्म को दुख रूप परिणमाता है, दुख देने की शक्ति रूप परिणमाता है। हमें उद्गल रूपी शत्रु को हम बलवान करते हैं। में विधान बना है कि जो जो परावलंबन करेगा उसको दुख का अनुभव होगा, उसमें उद्गल निमित्त होगा। मूल दुख का कारण परावलंबन है और उत्तर दुख का कारण उद्गल कर्म का सानिध्य है, उद्गल कर्म का संबंध है। तो मूल कारण तो परावलंबन है, इंद्रियों का आश्रय लेना है, करना है, और उसी के साथ फिर विचारना, बोलना, काय चेष्टा रूपी परावलंबन होता है। उसे ही इस सत्य का ज्ञान हमको होता है कि अनुभव ही हमको परावलंबन से मुक्त कर सुखी कर सकता है। हम अपनी मूर्त के आश्रय से सुखी हो सकते हैं, किसी अन्य के आश्रय से हम सुखी नहीं हो सकते हैं। तो फिर किसी प्रकार का शुभ अशुभ परिग्रह नहीं जुटाते हैं, परिग्रह से बचते हैं, अपनी मूर्त के आश्रय से ही जीने का प्रयत्न करते हैं। वही वास्तव में जब विकास प्राप्त करता है तो दिगंबर मुद्रा आती है, जहाँ किसी भी पर पदार्थ का अवलंबन नहीं करता है। कदाचित क्षुधा आदि के लिए ही इंद्रियों का उपयोग होता है, क्षुधा आदि की निवृत्ति के लिए। अन्यथा संत, दिगंबर संत फिर इंद्रियों का उपयोग नहीं करते, हाथ पैरों का उपयोग नहीं करते, मुंह से बोलते नहीं, विचार करते नहीं, काय चेष्टा नहीं करते, एक पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर रहते हैं। यही भावलिंगी संतों का स्वरूप है। यदि इस प्रकार निष्कंप होते हैं कि पशु आदि भी उसको प्रतिमा, पत्थर की प्रतिमा मानकर अपनी खाज गुजारने लगते हैं। ऐसे जीवन को हमने पाना है। एकदम अचेतन समान होते हैं, ऐसे अचेतन प्रतिमा है उस समान होते हैं। अचेतन प्रतिमा में कोई देखने की क्रिया नहीं, इंद्रियों का उपयोग नहीं, विचार नहीं, बोलना नहीं, काय चेष्टा नहीं, ऐसे ही हम अपना रूप बनाते हैं। उस रूप को बनाने के लिए ही प्रतिमा स्थापित की जाती है, मंदिर बनाया जाता है। लेकिन प्राय वह प्रेरणा हम ग्रहण नहीं करते हैं, और वह प्रतिमा और मंदिर भी एक प्रकार का परिग्रह हो जाता है, जिससे को हम केवल देख कर कोई विकल्प करते हैं, विषय सुख ही लेते हैं। प्रतिमा के दर्शन का एक ही प्रयोजन है, प्रतिमा समान हो जाना, किसी इंद्रिय का उपयोग नहीं करना, विचार नहीं करना, बोलना नहीं, काय चेष्टा नहीं करना। प्रतिमा समान होने के लिए प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा को देख कर हम बिल्कुल प्रतिमा जैसा परिणाम करने लगे, ये प्रयोजन होता है प्रतिमा बनाने का। पर पराय करके हम वो नहीं करते हैं। आंखें खोलकर प्रतिमा को देख कर फिर आंखें बंद नहीं करते हैं, और क्रिया करने लगते हैं, नमस्कार करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन प्रतिमा जैसा रूप नहीं बनाते।
तो प्रतिमा भी एक प्रकार का परिग्रह हो जाती है, पाप हो जाती है। प्रतिमा को आदर्श बनाना अच्छा है, बशर्ते कि हम प्रतिमा जैसे हो जाएँ। हम तो प्रतिमा का बिल्कुल अनुकरण नहीं करते, न तो पद्मासन का अभ्यास करते हैं, न मौन का अभ्यास करते हैं, न आँखें बंद रखने का अभ्यास करते हैं, न मौन का अभ्यास करते हैं, न विचारों को रोकते हैं, न हिलने-डुलने को रोकते हैं। कुछ भी तो हम प्रतिमा से सीखते नहीं, अनुकरण करते नहीं। प्रतिमा को बिना देखे भी हम प्रतिमा के रूप को विचार में ले सकते हैं। इसको रूपस्थ ध्यान कहते हैं। प्रतिमा के रूप को कल्पना में लिया, आँखें बंद करके, फिर हम बिल्कुल प्रतिमा जैसे हो जाते हैं। इतना ही एक रूपस्थ ध्यान का प्रयोजन होता है। प्रतिमा को अपने ज्ञान में बंद आँखों से लेकर हम प्रतिमा जैसा जीवन बनाने का प्रयत्न करते हैं। और अनंत में ही फिर हम पाँचों और परमेष्ठियों को स्थापित कर लेते हैं। अलग से कोई उपाध्याय की, साधु की, आचार्य की या सिद्ध की प्रतिमा नहीं बनाई जाती है। ज्ञान की प्रतिमा वही पर्याप्त होती है मोक्ष मार्ग के लिए। प्रतिमा को देखकर प्रतिमावत हो जाना, इंद्रियों को जीत लेना, मन वचन काया को जीत लेना, उसमें फिर हम अपने मूर्त का ही आश्रय करते हैं, पिंडस्थ ध्यान करते हैं। मंत्रों का उपयोग भी कभी कदाचित किया जा सकता है, पर केवल मंत्र को उच्चारण करके फिर कायस्थ होते हैं। मैं सुख स्वरूप हूँ, ये विकल्प किया, अहम सुख स्वरूप हम, ये मंत्र हुआ, और फिर सुख स्वभाव ही अपने मूर्त में स्थित हो जाते हैं। सिद्ध परमात्मा मूर्त से रहित हो गए हैं। मूर्त का सद्भाव ही नहीं है तो वहाँ देखने जानने की क्रिया संभव ही नहीं है। हिलना डुलना, विचार करना, बोलना वह संभवित नहीं है। वही हमारा शुद्ध स्वरूप है। तो एकदम मूर्तता रहित होने का परिणाम करते हैं। अपने आप को क्षेत्र से विशाल, सुख से विशाल मान करके फिर कायस्थ हो जाते हैं। तो पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, तीनों हमको पिंडस्थ ध्यान तक पहुंचाते हैं। और कोई पिंडस्थ ध्यान ही करके अपना काम कर ले तो आगे के ध्यानों की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप में ही पर्याप्त है। लेकिन कदाचित पिंडस्थ ध्यान में स्थिरता नहीं हो पाती हो तो अपवाद रूप से पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ध्यान का आश्रय लिया जाता है। अपना मूल शरीर को देखने की चीज नहीं है, संवेदना से ही उसका ग्रहण होता है। जहाँ जहाँ शारीरिक सुख दुख है वहाँ वहाँ मैं हूँ, उस क्षेत्र में हम बने रहते हैं, बने रहने का प्रयत्न करते हैं। और उस बने रहने में सहज ही विचार करना, बोलना, काय चेष्टा ये सब बंद हो जाते हैं। विषयों का आलम्बन नहीं होता है, केवल अपना ही अवलंबन होता है, स्वावलंबन होता है। हम अपने में स्थित होते हुए स्वस्थ होते हैं, स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं और जीवन स्वावलंबन से चलता है। अनंत काल स्वावलंबन से ही चलने वाला है। एक बार परावलंबन की आदत छूट जाए, जैसे कोई चाय पीता हो, फिर चाय पीने को बंद कर देता है तो चाय की याद ही नहीं आती।
चाहे का विकल्प ही नहीं होता है। ऐसे हम अभ्यास करते हैं, इंद्रियों का उपयोग नहीं करते हैं, बोलते नहीं है, विचार करते नहीं है, काया चेष्टा नहीं करते हैं, तो फिर ये सब करने का परिणाम खड़ा ही नहीं होता है। सब कुछ मानो भूल ही जाते हैं कि कोई देखना भी जीवन का स्वरूप है, सुनना भी कोई जीवन का स्वरूप है। ऐसा कुछ विकल्प में ही नहीं आता है। एक शांति का ही भोग होता है। वावरू परिणति स्मृति का विषय भी नहीं बनती है। परमात्मा है, उनको केवल सुख का अनुभव है। कोई अशुद्ध प्राणों का विकल्प उनको नहीं होता है, उसकी स्मृति नहीं होती है, पर की स्मृति नहीं होती है। एक आनंद में रहते हैं, एक सुख के अनुभव रूप रहते हैं। वही जीव का स्वाधीन स्वरूप है, जिसको प्रकट करने का हमने लक्ष्य बनाना है और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।